आइए दोस्तों, हम कविता का पाठ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित दीवानों की हस्ती। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने कविता का कुछ अंश पढ़ा, समझा। आइए अब इस कविता की कुछ आखिरी पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं दोस्तों। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे स्वच्छंद यानी आजाद, मुक्त रूप से। उर यानी हृदय। भार यानी बोझ। आबाद यानी बसना, आबाद होना। स्वयं यानी खुद। आइए दोस्तों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि खुशियों से वंचित अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वालों के बीच हमने स्वच्छंद रूप से खूब खुशियां और प्यार लुटाया। यानी जितनी हम खुशियां बांट सकते थे, जितना हम प्यार लुटा सकते थे, इतना हमने प्यार बांटा और इतनी हमने खुशियां लुटाई। किनके बीच? जो खुशियों से वंचित थे। लेकिन उसके बाद भी उनके इस अभावग्रस्त जीवन को हम पूरी तरह से खुशहाल ना बना सके। यानी जैसा जीवन मस्तमौला, खुशियों से भरा जीवन कवि का है, अगर देखा जाए, वैसा जीवन उनका नहीं बना सके, जिसका कवि को बहुत दुख है। और इसी असफलता और दुख को कवि ने भार मानकर, यानी बोझ मानकर, एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय में अंकित कर लिया है। यानी कवि ने बहुत कोशिश की प्यार बांटने की, खुशियां बांटने की, सुख दुख बांटने की, लेकिन कहीं ना कहीं कवि को यह लगता है कि उनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। आगे कवि कहते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक समान भाव से देखते हैं। अब तो यहां रुककर अपना जीवन व्यतीत कर रहे उन लोगों से या उन लोगों के लिए यही आशीर्वाद है, यही दुआ है कि वो आबाद रहें,
और उनका जीवन खुशियों से सदा भरा रहे। हम अपने लिए ये बंधन, यानी हमने अपने लिए बंधन खुद बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर आगे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कवि का स्वभाव एक जगह से दूसरी जगह जाकर खुशियां बांटने का है। वो एक जगह ठहरते नहीं हैं। वो आज यहां है तो कल वहां है, ताकि लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, आज हमने दीवानों की हस्ती नामक कविता की व्याख्या की। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।